हेलो प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे। देखो, समझाने का जो मेथड होगा बहुत सिंपल होगा। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी ज्ञात करनी है और आप सभी लोगों को पता है कि अगर हमें एपी ज्ञात करनी है तो उसका हमें प्रथम पद और सारवंतर चाहिए। अगर हमें प्रथम पद और सारवंतर पता चल जाएगा तो हम उस एपी के चाहे जितने पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह रहा है, उस एपी का तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, यानी हमें A3 दे रखा है कितना 16। ये तो हमें कौन सा पद दे रखा है, तीसरा पद 16 दे रखा है। फिर कह रहा है और सातवां पद, इस एपी का सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी पांचवें पद में अपन 12 जोड़ देंगे तो हमें कौन सा पद मिल जाएगा, उस एपी का सातवां पद मिल जाएगा। ओके, तो इन्हीं दो कंडीशन को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगी, एपी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो समझना, यहाँ तीसरा पद है तो हम तीसरे पद को ए और डी के पदों में क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को हम क्या लिख देंगे, A+2D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाती है, फर्स्ट। इसको हम क्या कह देते हैं, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब हम इसको सिंपल करते हैं। देखो, सातवां पद है तो हम इसको क्या लिखेंगे, A+6D। देखो, ए और डी तो आएगा ही आएगा हर जगह। आपको यहाँ तीसरा पद चाहिए था तो ए कम करके लिख दिया, डी के साथ गुना में 2। सातवां पद चाहिए तो डी के साथ ए कम करके लिख दो, 6 से गुना कर दो, यानी A+60 आ जाएगा। इक्वल टू पांचवा पद चाहिए तो ए प्लस कितना आ जाएगा, 4D आ जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा, 12। ऐसा कैसा अपन नोट कर देंगे। बस अब इसको सिंपल कर लो। देखो, यहाँ प्लस का ए है तो ये प्लस का ए तो इस प्लस के ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 0 बना लेगा। तो यहाँ कितना बचा, 6D बचा। इक्वल टू यहाँ कितना बचा, 4D बचा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इस प्लस के 4D को इधर भेज दो तो यहाँ तो 6D ऐसा कैसा है, उसमें से अपन 4D माइनस कर देंगे तो इक्वल टू कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, उसके साथ क्या है, डी है तो डी कॉमन ऐसा कैसा आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमें यहाँ से किसका मान निकालना, डी का। तो हम यहाँ 2 गुना में इसको इधर भेज दूंगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी यहाँ से मुझे डी का मान सारवंतर कितना मिल जाएगा, 6। हमने इस एपी का सारवंतर डी का मान निकाल लिया। तो हम ये डी का मान अब इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में अपन किसका मान रख देते हैं, डी का। तो देखो, ए की जगह तो ए रहेगा, फिर प्लस में 2 इंटू डी है तो डी की जगह मैं कितना रख दूंगा, 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ए का मान चाहिए तो इस प्लस के 12 को इधर भेज देता हूँ तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, 4। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था, यदि हमें इस एपी का प्रथम पद और सारवंतर पता कर लेंगे तो हम इस एपी के चाहे जितने पद निकाल सकते हैं। अब देखो, हमें एक एपी बनानी होती है तो एपी कैसे बनती है, उस एपी का प्रथम पद तो ए होता है। अब इस पहले पद में अगर अपन सारवंतर जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाता है, दूसरा पद पता चल जाता है। अगर हमें तीसरा पद निकालना तो इस दूसरे पद में फिर डी जोड़ दो, यानी ए प्लस कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। जैसे तुम देख रहे हो, अगर तीसरा पद चाहिए था तो मैंने क्या लिखा था, A+2D लिखा था। तो आपको समझ में आया मैंने क्यों लिखा था। अगर मुझे चौथा पद चाहिए तो इस तीसरे पद में मैं क्या करूंगा, फिर डी जोड़ दूंगा, यानी ए प्लस कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा। तो ये हमको क्या मिलेगा, एक एपी मिलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। देखो, पहला पद तो हमारे पास कितना है, 4 है। फिर इसमें अपन सारवंतर डी जोड़ देंगे तो 4+6 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इसमें डी जोड़ दोगे तो 10+6 कितना आ जाएगा, 16। फिर इसमें डी 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ